नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ कैसा रहेगा वृषभ के लिए। अगर हम बात करें तो देखिए, वृषभ वालों के लिए जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी है और उसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। बहुत सारी चीजों में अगर आप ध्यान थोड़ा रख लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा, तो कोई चिंता करने का विषय नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, वृषभ में आपका जो शुक्र है, कुंडली का मालिक है, वो आधा महीना मतलब 19 तारीख तक तो वो आपकी राशि से आगे मतलब मेष में है, और उसके बाद वो चला आएगा वृषभ में, आप ही की राशि में, आपके लग्न भाव में। तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो रहा है। दूसरी चीज कि वो मेष में रहेगा तो भी कोई नेगेटिव नहीं है, वहां शनि है, शनि के साथ उसके नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। सूर्य भी आएंगे मिड ऑफ मंथ में 14 अप्रैल को, तो वो भी कोई कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं बना रहे सूर्य शुक्र। दूसरी तरफ आपका जो राहु है वो आपकी कुंडली में जो स्थिति में है, तो वो कुंडली के कर्मस्थान में है, और केतु जो है वो चतुर्थ भाव में है, 5 नंबर सिंह राशि में। सूर्य जो है सिंह के मालिक, आपके सुख भाव के मालिक, वो चले जा रहे हैं आपके जो राहु के साथ और फिर शनि के साथ। तो वो रहे, और शनि के साथ अब 14 अप्रैल को वो ट्रांजिट कर जाएंगे मेष में, अपनी उच्च राशि में, तो आपकी कुंडली के 12वें भाव में। अब यहाँ पर सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत फलदायी है मिड ऑफ मंथ से। तो आपके लिए ओवरऑल स्थिति बहुत पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पर ध्यान कुछ चीजों में रखना है, वो भी हम बात करेंगे। गुरु जो है वो आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस में कारक भाव में बैठे हैं, उतने नेगेटिव नहीं है, नेचुरल शुभ ग्रह। तो क्या होगा आपके लिए, देखिए मॉरल जो है, अगर हम आपके मेंटल स्टेटस की बात करें तो अभी थोड़ा आपको डर लगेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशानी दिखाई देगी कि लाइफ में हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूं, मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है, वो थॉट्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु है, 11th हाउस में जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां शनि है, और 12th हाउस में फिर सूर्य का शुक्र का ये भ्रमण होगा। बुध भी यहाँ पर मंगल, अच्छा मंगल बुध का भी ट्रांजिट हो रहा है। बुध जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं शनि के पास, फिर आपके जो मंगल है वो राहु से शनि के पास जा रहे हैं, तो 2 अप्रैल से वो शनि के पास है। तो ये स्थिति जो है वो आपके लिए असमंजसताएं और अपने कार्यक्षेत्रों को लेकर टेंशन और चिंताएं क्रिएट कर रही है। आपके विचारों में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है कि भाई अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये स्थिति में आपको अगर कोई काम आएगा तो वो सूर्य ही काम आएगा, शुक्र ही काम आएगा। सूर्य जो है वो आपके 12th हाउस में उच्च राशि में जा रहा है मिड ऑफ मंथ में। शुक्र जा रहा है 19 को आपके अपने घर में, अपनी राशि में, अपनी मतलब कंफर्ट सिचुएशन में, केंद्र भाव में मालवीय योग की रचना करेगा। तो परिस्थितियां बदलने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। तो मेंटली आपको जो स्ट्रेस है वो रहेगा, अगर रहेगा तो वो मिड ऑफ मंथ तक थॉट लेवल पे चिंताओं से आप ग्रसित रहेंगे, आपको लगेगा क्या करे क्या नहीं करे। तो वो आपको वेट करना है, उसमें कोई बड़े निर्णय, हमेशा मैं कहता हूँ बड़े निर्णय मत लो। लोग बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं, मुझे मेल भी करते हैं कि सर कब तक हम रुके रहे, आप हर बार बोलते हैं। लेकिन देखिए ये सिचुएशन आने वाला दिख रहा था, हम बार बार उसको देख के, जब एक क्राइसिस शुरू होता है वर्ल्ड लेवल पे, तब आप कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। आपके पर्सनल चार्ट को भी वहां उतना इफेक्ट, जितना वर्ल्ड लेवल पे जब इफेक्ट होता है तो आपके पर्सनल चार्ट का बहुत कम रेशियो रह जाता है। तो उसमें आप कहाँ सरवाइव कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ता है। तो इसीलिए जहां आप है वहां अभी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं अलग से वीडियोस भी दे रहा हूं जहां दुनिया की जो सिचुएशन है उस पर हम बातें कर रहे हैं थ्रू आउट, तो उसको भी आप समझिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। अच्छा, आपको गुरु का सपोर्ट क्या मिला है? गुरु जो है वो आपके 6th हाउस पे थ्रू आउट दृष्टि योग कर रहा है, आपके अष्टम भाव पे कर रहा है, आपके कर्म स्थान पे राहु पे कर रहा है, राहु की गुरु पर दृष्टि है। ये कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं, ये आपको एक तरफ राहु की भी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, गुरु की भी है। तो कभी कभी आपको लग रहा है कि ये जॉब छोड़ दें और कुछ बिजनेस सेटल कर लें और फिर शांति से जिए कुछ, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि अरे बिजनेस तो कर लेंगे लेकिन चलेगा नहीं। तो कुछ लोगों ने ये ट्राई भी किया है, कुछ लोगों ने ये अप्लाई भी कर दिया है कि हमने ये जॉब के साथ साथ बिजनेस करना सोच लिया है, ये करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब उनको लग रहा है कि ये तो फंसने वाली सिचुएशन बन रही है। तो दिस इज द टाइम, यहाँ पर आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां है वो सेफ है, जहां जो कर रहे हैं वो अच्छा है।
वहां उसको बचाइए। जब तक ये सिचुएशन वॉर का जो चल रहा है वो ठीक नहीं होगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ देखिए मंगल भी अभी शनि के पास जा रहे हैं, तो शनि मंगल कॉम्बिनेशन भी, राहु मंगल था, अंगारक योग था, जबरदस्त। सूर्य मंगल भी थे, सूर्य तो निकल गए, शनि के पास है। शनि सूर्य कॉम्बिनेशन खतरनाक है, वहां से सूर्य उच्च स्थिति में आ रहा है, यहाँ मंगल जा रहा है शनि के पास। तो कॉम्बिनेशंस देखिए 2 अप्रैल से ही मंगल जा रहा है। तो सिचुएशंस आपको समझते जाना पड़ेगा, यहाँ डरना नहीं है, समझना है उसको कि ऐसा कोई निर्णय ना हो जाए जिससे आप कुछ बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें और फंस जाएं, या फिर बड़ा कोई निर्णय ले ले और सारी चीजें सुलझ जाए। तो रुकिए, समझिए सिचुएशन के हिसाब से और शांत मन से आगे बढ़िए। तो आपको मेंटली पीस के लिए योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए और महादेव की पूजा कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड निर्णय नहीं लेने हैं। 4th हाउस में आपका एक तो सूर्य जो है वो अभी उच्च स्थिति में आएगा, तब आपको निर्णय लेने में थोड़ा अच्छा लगेगा मिड ऑफ मंथ से। लेकिन केतु वहां बैठा अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दिलाएगा। आपके पेरेंट्स जो है, मदर फादर, दोनों में राहु केतु बैठे हैं ट्रांजिट में, तो वो आपको परेशान करेंगे। उनके लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेने में एक्सट्रीम कुछ है तो ओपिनियन लेके आगे बढ़िए, अगर हेल्थ को लेके कुछ है। अदरवाइज उनसे कोई हेल्प या उनको कोई हेल्प करना है तो वहां प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी उनसे दूरी या डिस्टेंस। हो सकता है आप करना चाहते हैं कुछ उनके लिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं दूर होने की वजह से, तो वो सारे स्ट्रेसेस आपको मिल रहे हैं साथ में। तो बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि गुरु आपकी जॉब को बचा रहा है, गुरु आपके कार्यक्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये मत करो, इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, वहां आपको बेनिफिट हो रहा है। सूर्य उच्च का हो जाएगा तब आपके इंट्यूशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे, सूर्य इंट्यूशन का कारक है। तो ये सारी स्थिति में आपको गुरु का अच्छा पावर मिल रहा है, शनि भी अच्छा है। आपके कार्यक्षेत्र में अगर कोई पॉलिटिक्स चल रहा है तो उसमें आप जीत सकते हैं, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन वहां आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये करना ये नहीं करना है, सो डोंट वरी। दूसरी चीज क्या है कि आपके अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा, लेकिन छूटेगी नहीं या उसमें डाउनफॉल नहीं आएगा या रिजल्ट्स कम नहीं आएंगे। आपके लिए अच्छा है, मेहनत जितनी करेंगे उतना रिजल्ट आप डेफिनेटली पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। मैं ये कहूंगा कि विदेश जाने वालों के लिए मिड ऑफ मंथ से अच्छा है। विदेश में रहने वालों के, जाना तो अभी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रहते हैं जो लोग, उनके लिए मिड ऑफ मंथ के बाद जब सूर्य आपका उच्च राशि में आ जाएगा 12th हाउस में, तो बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। और उस स्थान का मालिक मंगल है जो शनि के पास जा रहा है, लेकिन ठीक है वो नेगेटिव नहीं है। बट मिड ऑफ मंथ से 2 अप्रैल को मंगल जा रहा है, सूर्य 14 अप्रैल को जा रहा है, तो बहुत बड़ा गैप भी है। तो आप मिड ऑफ मंथ के बाद कुछ उसके बारे में सोचिएगा। जो लोग वहां हैं उनके लिए कंफर्ट क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर आपको लग रहा है कि वहां से अपने सेफ कंट्री में या होम टाउन में जाने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए भी बहुत सोच विचार करके आप प्लान कर सकते हैं। आपके साहस में आपको जुपिटर सपोर्ट करेगा, लेकिन वो 2 जून के बाद ट्रांजिट करके जब आएगा 3rd हाउस में, तब तक आपको बड़े साहस नहीं करने चाहिए। बिकॉज चंद्र आपकी कुंडली का साहस का मालिक है और वो ट्रांजिट में है सब ग्रहों के साथ 1.5-2 दिन में, तो आपके विचार बदलते रहेंगे। तो यहाँ आप कंक्लूजन कहे तो जहां आप रहे, जिस स्थिति में है, अगर वो कंफर्टेबल है, वो जॉब कंफर्ट, आपको ये नहीं करना ही कि अरे मैं ये छोड़ के वहां जाऊं, आप दुनिया को भूल गए, अपना ही देख रहे हैं, तो वहां आप गलत कर देंगे। आपको दुनिया का हर एक चीज चल रहा है जो भी, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप कहाँ उसमें चल रहे हैं तो वो भी देखना समझना पड़ेगा। अदरवाइज आपका एक स्टेप आपके लिए गलत हो सकता है। सो बी केयरफुल एंड स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि आप फॉलो कीजिए चीजों को, अच्छा रहेगा। बाकी आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी, सडन आपको लॉटरी मिल सकती है या बेनिफिट हो सकता है, तो वो अच्छा है। आपके जॉब में कार्य क्षेत्र में जो हमने बात की उसमें ध्यान रख के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु का बेनिफिट मिल रहा है। आपके हेल्थ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी सामने आएंगे, लेकिन उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट अगर आपको करवानी है तो करवा सकते हैं विथ ओपिनियंस, 1-2-3 ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वहां शनि बैठा है, गुरु का घर है, मंगल वहां आ रहा है 2 अप्रैल से, थ्रू आउट द मंथ रहेगा,
आपको हड़बड़ाहट होने लगेगी, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ जाएगा अचानक से, और स्टॉक मार्केट पे शनि मंगल की सीधी दृष्टि है, शनि स्टॉक मार्केट के मालिक है। बड़ा मत कीजिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसी में रहिए, मजा आएगा। ज्यादा इसमें मंगल की वजह से आपको परेशानी आ सकती है, सो डोंट डू दैट। और शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, थोड़ा कंफर्ट दिलाएगा, और कंफर्ट मिल रहा है तो कंफर्ट में रहिए, लेकिन थॉट लेवल पे ज्यादा कंफर्ट के लिए कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये सारांश है आपके लिए अप्रैल मंथ का, और अप्रैल मंथ ऑब्जर्वेशन में रखिए, बेनिफिशियल है, बहुत सारी चीजें अपने आप आपको बेनिफिट कराने वाली है, सो डोंट वरी, ठीक है। और वाणी पे संयम रखिएगा, जुपिटर आपका सेकंड हाउस में है, आपको कम बिना बोले ज्यादा बेनिफिट होगा, कम बोलने से ज्यादा बेनिफिट होगा, तो वो कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा है। सो ये मेन पॉइंट्स से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वाचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।